आप एक चीज के लिए सिर्फ ये जिद मत कीजिए ना। आपने कभी कहा कि लोकसभा लड़ेंगे, कभी कहा विधानसभा लड़ेंगे, आप सब्र कीजिए तो। उनका आरोप है कि पैसों को महत्व दिया जा रहा है। भाई पूछिए राशिद खलील अंसारी साहब से, मधुबनी से लड़ रहे हैं, पूछिए डॉक्टर शमीम साहब से, पूछिए राणा रंजीत जी से, पूछिए अनस सलाम साहब से, पूछिए शान अली साहब से। एक कप चाय कोई जानता है क्या? पिछले बार भी यही सब हो रहा था, लेकिन अल्लाह ने रिजल्ट दिलाया, 5 सीट जीते। मुझे यकीन है इस बार अल्लाह ने चाहा तो डबल डिजिट पे MIM जीतेगी। आज नामांकन के लिए अख्तर उल ईमान और बायसी से गुलाम सरवर वो अपना नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं और इन्हीं के साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन और बलरामपुर से प्रत्याशी आदिल हसन हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। तो इस बार क्या चुनौती है 2020 के चुनाव के मुकाबले में? 25 का चुनाव है और जैसे अभी हाल ही में एक इस्तीफ़ा मौलाना अब्दुल्ला सालिम का इस्तीफ़ा जो आया है उसको लेकर, और इस बार क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार, और जनता का विश्वास कैसे जीत रहे हैं? क्योंकि पिछली बार 2020 के चुनाव में यहाँ से जो विधायक जीते थे, 4 विधायक टूटकर RJD में चले गए थे। अब इसी को लेकर बातचीत करते हैं कि आखिर जनता को कैसे भरोसा दिला रहे हैं और अब तक क्या माहौल बना पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस मुश्किल समय में भी आप समय निकालें। आप ये बताइए कि सबसे पहला 20 के चुनाव में और 25 के चुनाव में क्या अंतर दे रहे हैं? बहुत अंतर दे रहे हैं। 20 के चुनाव में मेरे पास अख्तर उल ईमान साहब का एक विज़न था, उस विज़न को 2025 में साकार करते हुए देख रहे हैं। जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती थी, उस सरपरस्ती को आपने देखा कि 800 करोड़ का अकेले अख्तर उल ईमान साहब ने अपने असेंबली में काम करवाया। 800 करोड़ पूरे बिहार में टॉप 5 MLA में अख्तर उल ईमान साहब का नाम है, टॉप 4 MLA में अख्तर उल ईमान साहब का नाम। जो आदमी ना मंत्री रहा, ना डिप्टी CM रहा, ना लीडर ऑपोजिशन रहा, उसमें भी उस अव्वले फहरिस्त में नाम है। तो यही है MIM का कमिटमेंट कि अख्तर उल ईमान एक ऐसा नाम है जो बिहार में 243 विधानसभा में लोग चाहते हैं कि उस विधानसभा से मेरा MLA अख्तर उल ईमान जैसा हो, या अख्तर उल ईमान हो या मेरे जैसा हो, अख्तर उल ईमान साहब जैसा हो। 20 के चुनाव में आप 5 सीटें यहाँ जीते, 4 टूटकर चले गए थे। इस बार 25 में कैसे लोगों को विश्वास दिलाया कि इस बार नहीं टूटेंगे? क्या हमने तो शपथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे लोगों ने शपथ ली, सबके सामने शपथ लिया भाई। इसमें तो कोई नहीं, आपने वादा किया, आपने सब कुछ बोला, आपने बोला सर्वे होगा, आप सर्वे भी हुआ। अब सर्वे जो हुआ वो सच्चाई है। अब आप जो बोलना है बोलिए। अगर आप अल्लाह के सामने हाजिर नाजिर है तो दूसरा भी है। ये बात एक सच्चाई है कि सर्वे की बुनियाद पर जो फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब ले रहे हैं, वो एकदम उसमें हक्कानियत है। और मुझे आवाम पे भरोसा है कि आवाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब को जानती है। और इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट आएगा, पिछले बार भी यही सब हो रहा था, लेकिन अल्लाह ने रिज़ल्ट दिलाया, 5 सीट जीते। मुझे यकीन है इस बार अल्लाह ने चाहा तो डबल डिजिट पे MIM जीतेगी। अब्दुल्ला सालिम का इस्तीफ़ा और लगातार ये बातें चलना कि उलमाओं को इग्नोर कर रही है मजलिस, क्या सच्चाई है इसमें और क्यों उनका टिकट काटा? ऐसा कोई स्टेज नहीं है MIM का पूरे हिंदुस्तान में जहाँ उलमाओं को अव्वल फहरिस्त में नहीं रखा जाता है। फर्स्ट फहरिस्त में दारुस्सलाम का मिलादुन नबी का जलसा, कोई भी आप प्रोग्राम देख लीजिए, दारुस्सलाम हो, बिहार हो, पटना हो, किशनगंज हो, फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर हर मसलक के उलेमा हमारे स्टेज पर आमीन कह रहे थे, हम सबको दिए। अब आप एक चीज़ के लिए सिर्फ ये जिद मत कीजिए ना। आपने कभी कहा कि लोकसभा लड़ेंगे, कभी कहा विधानसभा लड़ेंगे, आप सब्र कीजिए तो। अभी तो टिकट घोषणा नहीं हुआ था, उससे पहले ही आपने इस्तीफ़ा की बात की। आप रहिए पार्टी में भाई, पार्टी में जो अपनी लीडरशिप पे यकीन कीजिए, सब्र कीजिए, थोड़ा तो समझिए। आपको तो आपने तो कल भी कहा था, परसों भी आपने कहा था कि मेरे और मुर्शिद साहब में जिसको दे दीजिए, बाहरी तीसरे को मत दीजिए। तो आप जो भी बात बोलते हैं स्टेज पर सिर्फ गुफ्तार के काजी बन गए, किरदार के काजी बन ना सके। आपने तो, आपका वीडियो अभी वायरल है, उलेमा हजरात जो जोकी के वो भी बोल रहे हैं। मैं अब्दुल्ला साहब की तो दिल से इज्जत करता हूँ, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर है, अख्तर साहब ने बनाया उनको। तो आप एक बार समझिए हजरत, आप आलिम दीन हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में MIM के स्टेज पर आप जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में MIM के स्टेज से आपको लोग सुनता है, तो उसका आप उस लीडर पर तो यकीन कीजिए। डायरेक्ट अख्तर साहब पे बोलना, सदर साहब पे बोलना, अरे आप ही बनिएगा, अभी बनिएगा। इन्नल्लाह मास साबरीन, आएगा अल्लाह, दिल लाएगा। जो सदर साहब फैसला किए मानिए एक बार, इतना पर्सनल नहीं हो। ये मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ 20 में, पूछिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब का आदेश कितना, मैं नहीं लड़ा चुनाव, जिसका अभी तक मुझे सुनना पड़ता है लोगों से। उनका तो मैंने 11 साल दे दिया,
मैं जैसा आदमी चुनाव नहीं लड़ा, मैंने बैरिस्टर साहब अख्तर साहब की बात मान ली। एक बार में मैंने लबैक कहा, अरे कुछ तो उस चीज़ की आप भी कदर कीजिए। वो कह रहे हैं कि बड़े लंबे समय से हम कुर्बानी देते आ रहे हैं, टिकट हमारा बनता था और 20 में भी यही किया गया और फिर इस बार भी यही किया जा रहा है। क्या उनका आरोप है कि पैसों को महत्व दिया जा रहा है? भाई पूछिए राशिद खलील अंसारी साहब से, मधुबनी से लड़ रहे हैं, एक कप चाय कोई जानता है क्या? पूछिए डॉक्टर शमीम साहब से, पूछिए राणा रंजीत जी से, पूछिए अनस सलाम साहब से, पूछिए शान अली साहब से, पूछिए शमीम साहब से, क्या एक कप चाय जानते हैं क्या? पूछिए, पूछ लीजिए, जाकर पता कर लीजिए। मेरे पास तो नाम की फेरिस्त है, बतला दे एक कप चाय कोई दिया हो, पिलाया हो डॉक्टर शमीम साहब ने। पूछिए शान अली भाई ने, तो भाई पूछिए राशिद खलील अंसारी साहब ने। भाई आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाइएगा तो क़यामत के दिन फिर गिरवान सब लोग पकड़ेगा एक दूसरे को। पूरे सीमांचल में खासकर एक बातें चल गई है कि जिस तरह से मौलाना का इस्तीफ़ा आया तो उलमा हजरात एमआईएम से पूरा एकदम अलग हो गए हैं और वो इस बार सीमांचल में एमआईएम को सबक सिखाएंगे, इस तरह की बातें चल रही हैं। मुझे उलमाओं की दानिश्वरी पे यकीन है, उनकी दूरंदेशी पर यकीन है, उनके फैसले पर यकीन है। वो कभी जज्बात में फ़ैसला नहीं लेंगे, कभी नहीं इंशाअल्लाह लेंगे। मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। जो भी लोग करते हैं इस्तिखारा कर लें, हम लोग पर यकीन करें। मस्जिद के मेंबर पे मैं चढ़ के बोल सकता हूँ कि फैसला इंसाफ का होगा। और ये भी मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर जो सर्वे हुआ है, मौलाना साहब ने खुद कहा, एक और आदमी का सर्वे का नाम चल रहा था, वो भी बहुत मजबूत शख्सियत थे, वो पद में रह चुके हैं, लेकिन मौलाना साहब ने बाज़ाब्ते अलल एलानिया वीडियो में कहा है कि मेरे और मुर्शिद भाई को दे दीजिए, मेरे या मुर्शिद भाई को, उस तीसरे आदमी को जो बाहरी आ रहा है उसको मत दीजिए। फिर ये क्यों हो रहा है भाई? क्या मौलाना अब्दुल्ला सालिम को किसी ने चढ़ाया है, भड़काया है? क्या लगता है इसके पीछे? होता है टिकट का जब अभी तो ऐलान हुआ भी नहीं है, तो होता है कभी कभी आदमी जज्बात में ये बोलते हैं, होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो एक बड़े आलिम दीन है और सीमांचल ही नहीं, बिहार नहीं, देश में उनको लोग जानते हैं और मेरे बड़े भाई की तरह है। मुझे यकीन है कि वो बात समझेंगे। बैरिस्टर साहब भी उनसे बात करना चाह रहे थे, अख्तरुल साहब भी बात करना चाह रहे थे। होता है कभी कभी जज्बात में लोग कुछ बोल देते हैं, लेकिन सुबह का भूला शाम में घर आएगा, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा, वो आ जाएंगे, मुझे यकीन है। जिस टिकट को लेकर वो लगे हैं, क्या अभी कुछ चांस है कि उनको मिल सकता है? अरे भाई उससे ज़्यादा उनको मिल सकता है। एक बार तो मौका दीजिए, सरकार में आने दीजिए, सरकार में आने दीजिए, वही चेहरा रहेंगे। एमएलए कुछ नहीं, उससे ऊपर बनवा दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सब्र तो करें। क्यों कहा अल्लाह बार बार इन्नल्लाह माअस साबरीन, इन्नल्लाह माअस साबरीन, इन्नल्लाह माअस साबरीन? सिर्फ एक टिकट सब कुछ है। ये पार्टी ने आपको गुलबर्गा में भी तकरीर कर रहे हैं, यहाँ औरंगाबाद में भी तकरीर कर रहे हैं, मालेगांव में भी तकरीर कर रहे हैं, हर जगह आप जो एमआईएम के स्टेज से तकरीर करते हैं, वो इज्जत नहीं है क्या? वो भी तो इज्जत है, वो भी एमआईएम के ज़रिए है, वो भी अख्तरुल ईमान साहब के ज़रिए है। उन्होंने बोला हाँ अपने घर के हैं, अपने हैं मौलाना साहब। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब आए, कैंपेन करें, उससे बड़ा पद अल्लाह उनको दिलाएगा, एमआईएम से दिलाएगा, ये भी लिख लीजिए। लेकिन जो कोई लोग अगर जज्बात में जो कुछ बोल रहे हैं, उसके लिए मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप मत कहिए। आप ही की पार्टी, आप ही ने सींचा है, आप ही ने ये बगीचा लगाया, आप ही ने ये फुलवारी लगाई, और आप ही बोलिएगा तो लोग थोड़ा सा मायूस हो जाता है ना। ये तो पार्टी आप ही ने बोया है ना। बलरामपुर से आप तैयारी कर रहे हैं, आपका नाम लिस्ट में आ रहा है कि आप प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी, हालांकि और भी लोग लाइन में हैं, लेकिन क्या इस बार चुनाव में कैसी हवा बना पाए अब तक ज़मीनी स्तर? हम लोग हवा और ये नहीं बनाना जानते। हम लोग मेरी नीयत में इखलास है, मुझे अल्लाह पर यकीन है, मेरे में ईमान, मेरा इन्नमल आमालु बिन्नियात पे है, मेरा ईमान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पर है, मेरा ईमान व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा पे है, मेरा ईमान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पे है, तो मेरा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे है, और मेरा ईमान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पे है। मेरे दिल में, मेरे एक एक एहसास में बलरामपुर बारसोई नहीं, पूरे बिहार के मज़लूमों की एक आवाज़ चाहता हूँ, उनकी एक आवाज़ बनूँ। क्योंकि जो मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब की सरपरस्ती में, अकबर साहब की सरपरस्ती में सीखा है, मैं उसको चाहता हूँ जो तरबियत उन्होंने दी है। पिछले 15 साल से पॉलिटिकली एक्टिव हूँ और सोशली भी एक्टिव रहा हूँ। जो मेरे वालिद मोहतरम, जो मेरे घर में मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पापा, मेरे वालदा, मेरे घर में जो सीखा है, क्योंकि मैंने देखा है ब्यूरोक्रेसी को बहुत। मेरे फादर ब्यूरोक्रेट थे, मैंने ब्यूरोक्रेसी को देखा है। मेरे नाना चीफ जस्टिस थे, मैंने वो डीएनए है। एमएलए रहे, वो डीएनए है। तो जब डीएनए में मेरे कुछ रहेगा तो डीएनए का कुछ तो असर होगा।
मैं जानता हूँ, आई नो हाउ टू टॉक द ब्यूरोक्रेट। मुझे उनसे लड़ाई करना नहीं है, मुझे उनका मामला हल करना है, मेरे आवाम का मामला हल करना है। आप पूछिएगा बलरामपुर बारसोई में, हम लोग तो अदानी अंबानी नहीं है, लेकिन बलरामपुर बारसोई में कोरोना के वक्त जितने लोगों का पूरे सीमांचल से अगर किसी ने भी रब्ता किया, बिहार के किसी भी ज़िला से रब्ता लोगों ने किया, हिंदुस्तान के बाहर लोगों ने भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है कि अख्तर उल ईमान साहब का साथ, बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के साथ नेटवर्क जो MIM का था, हर जगह मदद हुई, चाहे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में बाहर से लोगों को लाने में, चाहे किसी भी जगह पर। ऐसा कोई हिंदुस्तान का स्टेट नहीं था जहां लोग ने फरियाद लगाई बैरिस्टर साहब, अख्तर साहब के पास, तो हम लोग ने उन तक नहीं पहुँचा। कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। मैं अपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही हूँ और बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब जैसे लीडर की सरपरस्ती है। मुझे यकीन है अगर अख्तर उल ईमान साहब ने 800 करोड़ का काम किया है तो आदिल हसन अल्लाह ने मौका दिया, अगर वो 1600 करोड़ का काम करेंगे अख्तर उल ईमान साहब तो 1599 करोड़ का काम आदिल हसन इंशाल्लाह करेगा। कोशिश तो करेंगे कि उस 1601 करोड़ कर दे, लेकिन उस्ताद होता है। 5 बार का MLA का जलवा, 5 बार MLA का तजुर्बा, 5 बार MLA का जो पॉलिटिकल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, वो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए प्रोफेसर होता है, स्टूडेंट होता है। तो अख्तर उल ईमान साहब के शाना बशाना रहने की कोशिश करेंगे कि वो अगर उस 1600 करोड़ का करे तो मैं कम से कम 1599 करोड़ का तो ज़रूर करूँ इंशाअल्लाह। ठीक है, बाकी बात